Hello students, welcome back. Today we are solving an important practical question from class 11th accounts. Double column cash book. Question number 6. In this lecture we will understand double column cash book format, cash and bank column, debit and credit entries, cash transaction, practical accounting adjustment. This topic is very important for school exams and accounting concept. We will solve the complete question step by step in easy Hindi. So watch the lecture till the end for complete understanding. Let's start the practical questions. तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है और टॉपिक ट्रांजैक्शन है, सॉरी ट्रांजैक्शन है हमारा कैश इन हैंड का। कितना है? 2710 कैश एट बैंक 27500। तो ये दोनों चीजें अभी हमारे पास हैं। हाथ में कितना पैसा? 2710। बैंक में कितना पैसा? 27500। ठीक है ना। अब इसका ट्रांजैक्शन तो ये जाएंगे हमारे रिसिप्ट कॉलम में, क्योंकि पेमेंट की बात ही नहीं हो रही है। देखिए ये फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ भूषण। डबल कॉलम की बात कर रहे हैं तो कैश और बैंक डेबिट साइड में होगा, कैश और बैंक क्रेडिट साइड में होगा। ये हमारा रिसिप्ट कॉलम है, ये हमारा पेमेंट कॉलम है। सॉरी कि यहाँ पर डेट मेंशन करना था, यहाँ भी करना था, बट यहाँ मेंशन नहीं कर पाए, वो कॉलम की कमी होती तो छोटा सा ऐसे डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, बट आप ऐसा मत करना। टू बैलेंस बीडी। ठीक है। कैश में 2710, बैंक में 27500। क्लियर। वह रिसिप्ट की बात हो रही है ना, पेमेंट की बात तो हो नहीं रही है। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में मेंशन करेंगे। ये पिछले मंथ का बैलेंस हमारा जो मैंने यहाँ पर रिसिप्ट में मेंशन कर दिया है। ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये 3500 के गुड्स हम कैश में सेल कर रहे हैं, तो सिर्फ कैश की बात होगी। बैंक कॉलम हमारा साइलेंट। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। कैश में हमारा होगा 3500। बैंक हमारा पेड रेंट बाय चेक। अब चेक की बात होगी। अब जब चेक की बात हो रही मीन्स बैंक की बात हो रही। जब बैंक की बात होगी तो कैश हमारा साइलेंट होगा, वहां कैश की बात नहीं होगी। कितने का है? 10,000 का। ठीक है ना। 10,000 का पेमेंट हो रहा है, बट बाय चेक हो रहा है। बाय चेक हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ये हमारा बनेगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? 7 को रेंट अकाउंट। एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक, बैंक आप मैंने पहले बताया कैश में कैश नहीं जाएगा, बैंक में बैंक नहीं जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक तो जाएगा नहीं। जाएगा क्या? रेंट। रेंट है कहाँ? बाई वाला कॉलम में। ये बाई वाला कॉलम है, ये टू वाला कॉलम में। तो क्या होगा? डेट यहाँ मेंशन होगी 7। ठीक है। ऐसे। और क्या लिखेंगे? बाय रेंट। किस कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम। कैश की बात ही नहीं हो रही है। ये पेड रोहन बाय चेक 800। फिर से चेक की बात हो रही है। रोहन को पे किया है, रोहन को चेक के थ्रू पे किया। एंट्री क्या बनेगी? रोहन डेबिटेड टू बैंक। तो टू बैंक तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? बाय रोहन 800 का।
3000 का। अब 8 के बाद क्या है? 10 बॉट गुड्स फॉर कैश। 3 था। बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश की बात हो रही है, बैंक की बात नहीं हो रही है। 10 वाला तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? बाय परचेज 10 में। बाय परचेज, और बात होगी 15,000 की, है ना? परचेज किया है 10 को 15,000 का। जब कैश की बात हो रही है तो बैंक की बात नहीं होगी, ठीक है ना? जहां दोनों की बात होगी वहां कॉन्ट्रा बनेगा। कॉन्ट्रा कैसे बनेगा समझाते हैं अभी। अब ये आया यहाँ पर कॉन्ट्रा 12th में, पेड कैश फॉर स्टेशनरी 15,000, विड्रू फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। तो पेड कैश फॉर स्टेशनरी, ठीक है। तो 200 का स्टेशनरी खरीदा है हमने, और पेमेंट हुआ है कैश में। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश जाएगा नहीं जाएगा? क्या बाय स्टेशनरी 12 में। बाय ये 12 डेट को, बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कैश में है तो कैश में जाएगा 200 रुपीज, बैंक की बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब अब कह रहा है कि बैंक से विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए बैंक से पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, कितने? 8,000। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 200 नहीं, ये 8,000 है यहाँ पर, ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पर विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज, कितना निकाल लिया पैसा? 8,000। ये अमाउंट मिसमैच हो गया, 8,000 का अमाउंट है, हाँ। तो बैंक से पैसा निकला और पैसा गया कहाँ? मतलब बैंक के काउंटर से पैसा निकला और ऑफिस के काउंटर में पहुंच गया, इसका मतलब बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक पेमेंट साइड पे जाएगा, और रिसिप्ट में क्या जाएगा? कैश। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, ठीक है ना? एक तरफ पैसा कम हो रहा है, एक तरफ पैसा बढ़ रहा है। कम कहाँ से हो रहा है? हमारे बैंक बैलेंस का पैसा कम हो रहा है 8,000। बढ़ कहाँ का रहा है? हमारे कैश काउंटर का पैसा। दोनों पैसा हमारा ही है, ठीक है ना? दोनों हाथ में पैसा हमारा ही है, ये भी पैसा हमारे हाथ में, ये पैसा हमारा। बस फर्क ये, इस हाथ से पैसा निकल कर इस हाथ में चला गया, ठीक है। ये चीजें हैं, तो देख लीजिए कैसे होगा ये। अमाउंट क्या, सॉरी डेट क्या होगी? 12th। तो होगा क्या कि पेमेंट कहाँ से हो रहा है, पैसा निकला कहाँ से? पैसा निकला कहाँ से? बैंक से निकला, यहाँ पे लिखेंगे 8,000, ठीक है ना? यहाँ से निकला और इस काउंटर से निकलकर इस काउंटर में चला गया, इस काउंटर से निकलकर इस काउंटर में चला गया, कैश काउंटर में, ठीक है। यहाँ पर ये, तो ये बैंक कॉलम था, ये कैश कॉलम है हमारा। बात समझ में आई? यहाँ भी डेट होगी 12। ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ आपका? ये देखिए डेट यहाँ भी 12 होगी और यहाँ भी 12 होगी। अब एंट्री क्या होगी? अपोजिट होती है। जब बैंक के अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले बताया कैश में कैश नहीं जाएगा, बैंक में बैंक में जाएगा, तो यहाँ पर बैंक अमाउंट मेंशन किया, एंट्री क्या मेंशन करेंगे? बाय कैश। समझ में आया? यहाँ पर कैश
अब कॉलम में अमाउंट मेंशन किया तो एंट्री क्या लिखेंगे, टू बैंक। ठीक है, ये चीज है। एक कॉलम और भूल गए। कौन सा कॉलम भूल गए भाई? एलएफ वाला कॉलम। तो उसमें क्या लिखते हैं, रेड पेन से लिख दे रहे हैं। क्या लिखते हैं उसके सामने? सी, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है ना, जहां जहां कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसके सामने क्या बनेगा? सी बनेगा। ये जरूरी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। सी, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है ना, बचपन में पढ़ा होगा सी फॉर कैट, आप पढ़ना है सी फॉर कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये 15 देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेट इट टू बैंक। भाई सुरेंद्र से चेक मिला और कहाँ भेज दिया उसे? उसी दिन बैंक में भेज दिया। डेट है हमारी 15 को, डेट है हमारी तो 15 को। तो क्या लिखेंगे? टू सुरेंद्र। 15 टू सुरेंद्र। कितना अमाउंट है सुरेंद्र का? बैंक की बात हो रही है तो कैश में कुछ नहीं होगा। 6600। क्लियर? ये हो गया। भाई पैसा मिल रहा है ना, ये देखिए रिसिप्ट कॉलम में गए, पेमेंट की बात थोड़ी हो रहा है, रिसिप्ट की बात हो रही है। तो 6600 बैंक कॉलम में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं 16 की, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक की बात ही नहीं है तो कैश मेंशन होगा 66। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अमाउंट क्या है देखते हैं। और तारीख है, डेट है हमारी 16। क्या लिखेंगे? बाई एडवर्टीजमेंट 16 बाय एडवर्टीजमेंट। कितना है हमारा एडवर्टीजमेंट? 750। बैंक कॉलम में कुछ नहीं। ठीक है, अब 18 देखिए, इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। कितना ना? डेट है हमारी 18। तो क्या लिखेंगे? बाय नाथ ब्रदर्स 4300। 18 को बाय नाथ ब्रदर्स। कैश की बात नहीं हो रही, बैंक की बात हो रही है, चेक की बात हो रही है। 4300। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है हमारा ये 19 को, कैश सेल पेड इनटू बैंक। दो चीजें हैं, कैश सेल किया और जो पैसा आया उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया 19 को। तो क्या एंट्री बनेगी भाई? आप सोचो, जो पैसा आया उसको बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी ना। मतलब कैश सेल किया, बिजनेस में पैसा आया, अब उस पैसे को निकाल कर कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। तो एक तरह से पैसा डिक्रीज हुआ, एक तरफ पैसा इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब 19 की बात होगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों दोनों चीज दिखाना है यहाँ पे। तो 19 पैसा कहाँ जमा हो रहा है? बैंक में। अब देखो, तो पेमेंट कहाँ से हो रहा है भाई? पेमेंट कैश का हो रहा है। कैश हमारा कम हो रहा है। कितना पैसा कम हो रहा है? 16,000। ये है। फिर इधर कितना है? 19 यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, इधर 16 यहाँ रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये देखिए, ये रिसिप्ट कॉलम है। यहाँ पैसा बैंक में आ रहा है, रिसिप्ट पैसा कैश जा रहा है, तो पेमेंट ये है। अब यहाँ पर कैश कॉलम की बात है तो एंट्री की बात होगी बाय बैंक।
अब यहाँ पर बैंक की बात है, एंट्री की बात होगी टू कैश, ठीक है। और सामने क्या लगा देंगे, रेड पेन तो यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप रेड मत यूज कीजिएगा। यहाँ पर सी और यहाँ पर भी सी, सी फॉर कॉन्ट्रा, ये हो गया। और अब क्या होगा, थोड़ा सा अमाउंट का मिसमैच है, वो जो अमाउंट वहां मेंशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो गया, एक गड़बड़ होता है तो सब गड़बड़ होता चला जाता है। रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेट इट टू बैंक, ठीक है ना। 20, डेट क्या है हमारी 20, तो क्या लिखेंगे टू विनोद, बैंक में कितना पैसा जा रहा है 2400 रुपए, रिसिप्ट हो रहा है। आई, जो पैसा आया उस पैसे को क्या कर दिया है, बैंक में जमा कर दिया। ये देखिए यहाँ पैसे लिखेंगे टू विनोद, कितना पैसा जमा किया 2400 रुपए, ठीक है ना। कैश में कोई बात ही नहीं होगी, ये रिसिप्ट की बात हो रही है ना, ये देखिए रिसिप्ट की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद क्या है भाई 22, bought scooter and paid for the same by check। अब स्कूटर परचेज किया तो एंट्री क्या बनेगी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 18,000 का है यहाँ पे, क्या लिखेंगे बाय स्कूटर, इस तरफ आएगा। डेट होगी 22 बाय स्कूटर, और कितना अमाउंट है, स्कूटर का अमाउंट कितना है भाई 18,000, 18,000 की स्कूटर है। यहाँ पर कुछ नहीं है कैश में, ठीक है ना। पेमेंट बैंक से पैसा कम हो गया, पेमेंट कहाँ से हो रहा है भाई, बैंक से हो रहा है ना। 25, 25 बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर, सुरेंद्र का चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया। आप देखिए पहले जी, सुरेंद्र की तारीख कौन थी 15, आप जाकर चेक कर लो क्वेश्चन में। 15 को जब चेक मिला था तो चेक को क्या किया था, बैंक में डिपॉजिट किया था, जिससे ये रिसिप्ट कॉलम का बैंक का बढ़ गया था। अब चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया, मतलब उतने से अमाउंट आपका बैंक वाला जो अमाउंट है, जो बैंक कॉलम है वो कम हो जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा भाई। तो जब रिसिप्ट अब पेमेंट होगा तो यहाँ पे टू सुरेंद्र, अब क्या होगा बाई सुरेंद्र, और डेट है 25 बाय सुरेंद्र, तो कम हो जाएगा कितना अमाउंट का 6600। कैश की बात ही नहीं, कैश को हम साइलेंट कर देंगे, ये हो गया 25। अब क्या बचा हमारा, बस एक दो बचा, वो भी इजी है, लेकिन एक कॉन्ट्रा और है, एक कॉन्ट्रा बचा है अभी, देखिए यहाँ पर 28 को पेड सैलरी बाय चेक 7,200, पेड ट्रेड एक्सपेंस 2,000, तो दोनों एक्सपेंस है डेबिट में जाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या लिखेंगे बाय सैलरी बाय ट्रेड, बाय सैलरी बाय ट्रेड, यही तो होगा भाई। तो डेट है 28 बाय सैलरी बाय ट्रेड, कैश में कुछ नहीं जाएगा, कितना जाएगा ये देखिए सैलरी कहाँ जा रही है बैंक से, 7,000 पेमेंट हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट, पेड सैलरी बाय चेक, तो पेमेंट कहाँ से हुआ बैंक से, पेड ट्रेड एक्सपेंस कुछ नहीं बोल रहा है साइलेंट, तो पेमेंट कहाँ से हुआ है कैश से, तो कैश हमारा कम हो गया ना। ये देखिए तो कितना लिखेंगे 2,000 यहाँ पर, यहाँ पर जब साफ साफ बोल दे कि बैंक है तो बैंक है, ना बोले तो कैश है, ठीक है 25 हो गया हमारा। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट ये कैश सेल, कैश सेल हमारी देखिए
कैश सेल हमारा 9500 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या लिखेंगे 29 में, ये इस तरह टू सेल्स में क्या रिसिप्ट हुआ हमारा कैश 9500, ठीक है। अब 30 की बात हो रही है, 30 के पेड इनटू बैंक, बैंक को पे किया, तो बिजनेस के कैश काउंटर से पैसा निकाला और बैंक में जमा कर दिया, तो एक तरफ से पैसा घट गया, एक तरफ पैसा बढ़ गया, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। तो रिसिप्ट कहाँ होगा और पेमेंट कहाँ होगा, आप देख लो कहाँ पैसा कम हुआ, पैसा कहाँ कम हुआ, यहाँ लिखो पहले 30, तो पैसा रिसीव कहाँ हुआ 10,000, बैंक कॉलम में बढ़ गया ना भाई। जब कॉलम अमाउंट बैंक की बात हो रही है तो यहाँ क्या लिखेंगे टू कैश, अभी समझाया, ठीक है, ये साइलेंट होगा। इधर क्या होगा भाई, इधर क्या होगा 30 को बाय बैंक, और जब एंट्री बैंक बैंक की बात हो रही है तो कैश का अमाउंट हमारा पेमेंट हो गया। ये हो गया आपका पूरा, ये पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब सीधी बीडी करके इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो जब पूरा जोड़ा हमने यहाँ पर, तो जोड़ने के बाद क्या आया बाय बैलेंस सीडी, इधर ही आया, तो कितना आया यहाँ पर 27601460, ये आया। बॉक्स में क्या आएगा 467110, इस बॉक्स में क्या आएगा 62500, ठीक है। 4671062500, अब बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD 27601460, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।